नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका। आज मैं आपके सामने वर्ल्ड वाइड जो कि एक बहुत ही कॉमन एंड लीडिंग डिजीज़ है, लीडिंग इलनेस है, जिसकी वजह से हम सभी अपने डेली रूटीन्स में परेशान हैं और उससे रिलेटेड जो भी हो सकता है, जो भी इम्पोर्टेंट हमारे पास मेथड्स हैं, ट्रिप्स हैं, मेडिसिन्स हैं या थेरेपीज़ हैं, हम ट्राई कर चुके हैं। स्टिल हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि रिज़ल्ट्स आ क्यों नहीं रहे हैं। ओबेसिटी यानी कि संतर्पण जन्य एक ऐसी व्याधि जो कि न्यूट्रिशनल डिजीज कही गई है। इसको हम कई वे से ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी में बहुत सारी कोई डिजीजेस चल रही हैं या फिर आपका फूड ऐसा है, आपके इंटेक्स ऐसे हैं या आपका मेंटल हेल्थ ऐसा है जो आपकी बॉडी में इस इलनेस से आपको छुटकारा नहीं दे पा रहा है। ये जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। ओबेसिटी एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें कि अगर अगर आपकी बॉडी का जो फैट है या एक्सेस टॉक्सिन्स हैं, वो आप क्लियर कर लेते हैं और बार-बार वो चीज़ वापस से आप गेन कर लेते हैं, इसका मतलब कोई ना कोई रूट कॉज़ ज़रूर है। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें कि अगर हम वेट लॉस कर चुके हैं, अपना पूरा टारगेट क्लियर कर लिया है, स्टिल हम वेट गेन कर लेते हैं। उसका क्या रीज़न होता है? अ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि मॉडिफ़ाएबल है, यानी कि ट्रीटेबल है। ओबेसिटी ऐसी डिज़ीज़ नहीं है जो अपने आप में बहुत ही कोई इसमें डेंजर है या प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए लाइक अगर आप बहुत टाइम से आप अपना वेट रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं और इनफैक्ट ग्रेजुअली आपका वेट गेन होता जा रहा है, देन आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेज़ हो सकते हैं, जिससे आपको बचना चाहिए। जैसे कि हाइपरटेंशन, पीसीओडीज या हार्मोनल इम्बैलेंसेस और आर्थराइटिस, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। सो ओबेसिटी को अपने आप में एक तरह का रूट कॉज और एक तरह की डिजीज भी हम कह सकते हैं। ये संतर्पण जन्य व्याधि यानी कि जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन आपका एक्सेसिव है, आप अपने इंटेक्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपका एपेटाइट यानी कि आपके खाने-पीने की जो भूख है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये कंडीशन आपकी ठीक नहीं हो पा रही है। दूसरा, आपकी जो रूटीन्स हैं उसमें आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा है। लाइक आप अपने ऑफ़िस में हैं या आप फैमिली इश्यूज़ में फँसे हैं और उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। जिसके कारण से आपको बिंज ईटिंग यानी कि फ्रीक्वेंट आपको बार-बार खाने का मन करता है। सो ये कंडीशंस हो सकती हैं और तीसरी बात ये है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस चल रहे हैं, कोई हार्मोनल इश्यूज़ लाइक एंडोक्राइनल इश्यूज़ चल रहे हैं या पर्टिकुलर पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसके बाद से आपकी बॉडी में वेट गेन की टेंडेंसी बढ़ रही है। सो सबसे पहले आपका रूट कॉज़ पता होना चाहिए, तभी आप वेट लॉस के लिए जितने भी थेरेपीज़ हैं, लाइक आप जिम जॉइन करते हैं, आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं या आपने कुछ जॉइन किया हुआ है, उसके लिए जाएँ। सो आयुर्वेदिक बहुत सारी ऐसी बेस्ट मेडिसिन्स हैं, आयुर्वेदिक बेस्ट हर्ब्स हैं, जिसको हम जानते हुए भी अनदेखा करते हैं और वो कई बार हमारे घर में होती हैं और कई बार वो मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। कहते हैं ना कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, हमने सारी चीज़ें फ़ॉलो कर ली हैं, स्टिल क्यों नहीं हो रहा है? कहीं न कहीं गलती ज़रूर होती है। सो मेरा ये मानना है कि आप अगर पर्टिकुलर डाइट के लिए कुछ कर रहे हैं, तो एक पैटर्न ज़रूर बनाइए, अपना रूटीन सेट कीजिए, तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। कुछ ऐसे पर्टिकुलर हर्ब्स के बारे में मैं आपसे बात करूँगी, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं, वेट लॉस में भी हेल्प करेंगी और उसके बाद में उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि कुछ लोग वेट लॉस प्रोग्राम जॉइन करते हैं और कुछ टाइम के बाद ऑल ऑफ अ सडन उनको कुछ ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं, जिससे कि आपको लगता है कि नहीं, इससे बेटर हम ऐसे ही ठीक हैं। एक्चुअली वो कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि उनकी इम्यूनिटी इफ़ेक्ट होती है। तो व्हाइल रिड्यूसिंग वेट आपका इम्यून सिस्टम डैमेज ना हो, इसका ज़रूर ध्यान रखें। सो वेट लॉस के लिए जो भी हम अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं या कुछ भी, तो उसमें इम्यूनिटी के लिए ज़रूर आप कुछ ना कुछ करें। जैसे कि विटामिन सी रिच फूड्स आप ज़रूर लें, फ्रूट्स लें, पानी ज़्यादा पिएँ, स्ट्रेस कम लें और टाइम पर खाना खाएँ, टाइम पर सोएँ। एटलीस्ट इन चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि दिनचर्या बहुत ही मैटर करती है। कुछ हर्ब्स जैसे कि टर्मरिक, जिसमें कि करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन यानी कि एक ऐसा केमिकल है जो कि आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिक बूस्टर है।
और मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, सो आपका वेट तो लॉस होगा ही, साथ के साथ जो आम दोषाज हैं यानी कि जो इनडाइजेशन की प्रोसेस जिसकी बात में आम बनता है, वो नहीं बनेगा उतना, और आपके वेट को रिड्यूस करने में कोई भी ऐसी अड़चन नहीं आएगी। दूसरी हर्ब है जिंजर। जिंजर जिसको हम स्पाइसेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको हम एज ए हर्ब, एज ए मेडिसिन और पिल्स में भी यूज़ करते हैं। सो जिंजर एक कॉमनली जो आपको मार्केट्स में मिलता है, घरों में होता है, उसको आप काढ़ा बना के पीजिए, या फिर उसको आप उसका पाउडर रखिए, उसको आप अपने टी कॉफ़ी में ऐड कर सकते हैं, उसको आप सिंपल गर्म पानी से ले सकते हैं। थर्ड इज सिनेमन यानी कि दालचीनी। दालचीनी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैट कटर है, और बेस्ट फॉर बेली फैट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जिद्दी और कॉमन प्रॉब्लम है, सिटिंग जॉब्स जिनकी होती हैं, उनको ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। सो आप सिनेमन का डेली मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक यूज़ कीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इनफैक्ट बहुत अच्छी हर्ब्स होती हैं जिसमें कि इसका प्रिडोमिनेंस होता है, तो हम वो पर्टिकुलर यूज़ करते हैं। फोर्थ इज गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है, एक फ्रूट है जिसको हम एक्सट्रैक्ट्स की तरह अपने मेडिसिन में यूज़ करते हैं, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसका काम होता है आपकी एपेटाइट पे काम करना, यानी कि आपको इसको लेने के बाद बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, सो यू विल कंट्रोल योर डाइट। इसी तरह से गार्लिक काम करती है, एलियम सटाइवम, जिसमें कि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट ऑयल्स हैं, ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं जिससे कि आपको आपके शरीर में आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा, आपका जो फैट है, आपके एक्सेसिव फैट का जो सिक्रीशन हो रहा है एटलीस्ट वो कंट्रोल होगा, और इनफैक्ट ये फैट डिसॉल्व भी करता है। सो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स, हार्ट के पेशेंट्स, ओबिसिटी के पेशेंट्स गार्लिक का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। सो ये कुछ हर्ब्स हैं, इन्हीं तरह से गूगल, आपने नाम भी सुना होगा, बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है। एक एक ट्री का एक्सट्रैक्ट होता है जिसको हम बहुत मेडिसिन में यूज़ करते हैं। ये मेटाबॉलिक कंडीशंस को बहुत अच्छा इंप्रूव करता है, और इसी की तरह से फैट्स को भी डिजॉल्व कर देता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हर्ब्स थे, और अब मैं बताऊंगी कि आप क्या अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी फॉलो करते हैं लेकिन आप कुछ नेगेटिव जो अपने पैटर्न्स हैं उसको कंटिन्यू करते हैं, तो पॉजिटिव पैटर्न्स का इफेक्ट कम हो जाएगा ऑब्वियसली। सो सबसे इम्पोर्टेंस है कि आप अपने स्लीप का एक ध्यान रखिए कि आप 6 घंटे की नींद अगर आप पूरी हो रही है तो वो डेली उसी टाइम पर हो। कभी आपको 1 बजे, कभी 2 बजे तक जागने का जो भी आपका रूटीन है उसको आप कम कीजिए। दूसरा, आपके ईटिंग पैटर्न्स, ईटिंग हैबिट्स को ध्यान रखिए। मॉर्निंग में अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आपको विद इन 2 आवर्स कुछ ना कुछ आपको अपने लिए आपको करना है, ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ लेना चाहिए। ज़्यादा देर एम्प्टी स्टमक रहने से भी गैसेस का फॉर्मेशन एक्सेसिव होता है। सो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टाइम पे कीजिए, लंच का टाइम प्रॉपर रखिए, और डिनर बहुत ही लाइट करिए। इसी तरह से आपका वाटर इनटेक और फ्रूट्स का इनटेक भी रेगुलर होना चाहिए। सो फॉलो अ पैटर्न, फॉलो आयुर्वेदा एंड स्टे फिट। थैंक यू।